ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी देवताओं को, पृथ्वी माता को साथ लेकर के हरि की शरण में पहुंचे, हरि की स्तुति की। आकाशवाणी हुई, देवताओं चिंता मत करो, जाओ देवताओं, मैं अवतार लूंगा ब्रजमंडल में, और जाओ तुम सब देव रूप में, अर्थात तुम सब देवताओं जाकर के कोई ग्वाल, कोई बछड़ा, अनेक रूपों में जाकर के, कोई लता कोई पता, अनेक रूप में जाकर के तुम जन्म ले लो। और देवियां, जो देवियां हैं उनसे भी कहा तुम भी जाओ प्यारी किशोरी जी की सेवा करना। देवताओं से कहा तुम जाओ प्यारे श्याम सुंदर के संग में आनंद लेना, तुम जाओ जन्म धारण करो। और देवियों से कहा तुम जाकर के श्री लाडली जी की कृपा करना, किशोर जी की सेवा करना, उनकी सहचरी बनना। या प्रकार से भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा देवताओं को भेजा, और फिर सबने आकर के ब्रजमंडल में आकर के जन्म धारण किया है, और फिर भगवान की सन्निधि प्राप्त करके आनंद प्राप्त किया है। भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर जब सूरसेन वसुदेव का विवाह हो गया था और दान दहेज आदि सब कुछ देने के उपरांत जब विदाई हो रही थी, वसुदेव जी देवकी को लेकर के जब जा रहे थे, तैयारी हो रही थी, रथ तैयार हो गया था। उसी समय प्रेमावेश के कारण कंस आ गया। कंस ने कहा मैं अपनी बहन को वहां तक, ससुराल तक पहुंचा के आऊंगा। देवताओं ने कहा ये तो इसका स्वभाव दुष्ट है, पर ये प्रेम का आवेश दिखा रहा है, यदि इसी प्रकार से प्रेम करेगा तो फिर भगवान कैसे आएंगे। देवताओं ने तुरंत अब ऐसी माया रची, और तुरंत जब वह ले जा रहा था, रथ संचालन कर रहा था, उसी समय एक बार आकाशवाणी ने इस प्रकार से संकेत किया, अरे दुष्ट कंस, तू अपनी इस बहन को बड़े प्रेम के साथ जो विदा करने के लिए जा रहा है, रथ संचालन करके पहुंचा रहा है, उसी देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। अब जैसे सुना आकाशवाणी के द्वारा, तुरंत सहम गया। ये क्या सुना मैंने, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या सुना, मेरा काल होगा? हाँ तेरा काल होगा। मेरा काल होगा। तुरंत रथ से नीचे उतरा और तलवार निकालते हुए बड़बड़ाने लगा, अच्छा तो मैं अभी इस देवकी का ही काम कर देता हूं। जब देवकी ही नष्ट हो जाएगी तो फिर पुत्र कहां से होंगे। कैदे करें, ना रहेगी बांस और ना बनेगी बांसुरी, ना तो बांस ही रहेगा ना बांसुरी बनेगी। मैं इस बीज को ही नष्ट कर देता हूं। ऐसे आवेश माया तलवार निकाली और तुरंत केस पकड़ लिए, इसका अभिवध कर देता हूं। अब जब तुरंत केस पकड़े और वध के लिए तलवार उठाई, धर्म संकट आ गया वसुदेव पर। क्या करना चाहिए भाई, ये हमारे साथ में मित्र भी रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने तो मित्रता का संबंध ही नहीं रखा, और फिर अब तो अब इनके हम बहनों ही बन गए हैं। और ये बेचारी अभी अभी, जिसकी अभी मेहंदी, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, और ये इतना जघन्य अपराध कर रहा है। अब कोई युक्ति से इसको लेना चाहिए, इसको समझाना चाहिए। बड़े समझदार थे वसुदेव। अरे वीर, अरे आप श्लाघनीय हैं, आप प्रशंसनीय हैं, सूरवीर हैं। आप जैसे सूरवीर को ये शोभा देता है, भला आपकी बहन लगती है, उस पर आप हाथ उठा रहे हैं। अरे ये शोभा की बात नहीं है। देखो चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं, आपको इनके पुत्रों से ही तो डर है। इनके जो पुत्र होंगे उन्हीं से तो डर है आपको। मैं वचन देता हूं, इसके जो भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा।
अब जान गए कि वो जानते थे कि वस्तु प्रभावशाली हैं और बात रखने वाले हैं, किस प्रकार का स्वभाव है, और समझा रहे हैं कि वीर देखो मृत्यु तो निश्चित है। श्लाघनीय गुण सूरी भवान भोज यशस्कर स कथम भगनी महन्या श्रीमुद्वाह परवणी। और देखो सखा मित्र भाई, आप ये कह रहे हैं कि मृत्यु हो जाएगी, ये मार देंगे। भैया मृत्यु तो जब उत्पन्न होता जब ही साथ में लग जाती है। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन स जायते अद्यवाब्द शतांतरवा मृत्यु वे प्राणुनाम ध्रुव। भैया मृत्यु निश्चित है, जन्म हुआ तो मरण होगा। वह तो जो जन्म लेती मृत्यु लग जाती है, और आप वीर पुरुष हो, श्लाघनीय पुरुष हो, इसलिए आपको शोभा नहीं देता। मृत्यु तो आज हो, चाहे 10 वर्ष बाद हो, चाहे 100 वर्ष बाद हो, मृत्यु तो निश्चित है, अटल सत्य है, होना ही है। समझा बुझा करके शांत कर दिया। और इधर कंस ने दोनों को कारागार में अरेस्ट कर लिया। पहला बच्चा आया, उसको जाकर के अपनी बात को पूरा करने के लिए ले गई दरबार में। और जैसे ही बच्चे को, प्रथम बच्चे को देखा तो दया आ गई कंस के हृदय में। अरे छोटा बच्चा है, पर 8वां वर्ग गर्भ मेरा काल होगा ना, छोटा बच्चा, उसको क्या मारूं। लौटा दिया। दूसरा बच्चा आया, उसको भी लौटा दिया। या प्रकार से जब बच्चों को लौटा रहे थे तो उसी समय अब नारद बाबा आ गए, बोले ऐसे लौटाता रहेगा तो फिर और कैसे जल्दी काम होगा, हमारा काम कैसे जल्दी बनेगा, भगवान कैसे जल्दी आएंगे। इस दुष्ट की बुद्धि को फेरना चाहिए। और नारद जी आए दरबार में। नारद जी आए तो नारद जी का स्वागत सत्कार किया। आओ आओ गुरुदेव आओ, आपका स्वागत है। आसन दिया, पाद्य अर्घ्य आचमन आदि के द्वारा पूजा की। गुरुदेव ने पूछा सब कुशल से तो हैं? बोले गुरुजी कुशल से तो हैं, पर क्या क्या मतलब, कोई बात है क्या? बोले जी हाँ बात है, पूरी घटना सुना रहे हैं, ऐसे से बात है जी। फिर बोले जी आकाशवाणी ने बताया कि 8वां देवकी के जो पुत्र है वो तुम्हारा काल होगा, और वो प्रथम पुत्र लेकर के आए, मैंने लौटा दिया। लौटा दिया? अरे यही तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, देवताओं की गिनती उल्टी है, तुम नहीं जानते हो। कमल का पुष्प लिया, 8 पंखुड़ियों वाला कमल लिया, और उसको समझा करके बता रहे हैं। अब यहाँ जो पहला है वो 8वां तो होता ही है, लेकिन 8वां है वो पहला बता दिया। अब गिनती इधर से उधर करामे, लेकिन 8वां कभी दूसरे बता दे, कभी पहले बता दे, कभी चौथे बता दे। अब तो कंस की बुद्धि भ्रमित कर दी नारद जी ने, चक्कर में पड़ गए कौन सा 8वां है। बोले यही तो देवताओं की बात समझ में नहीं आती, तुम नहीं समझ पाओगे। देवताओं की जो गिनती है उल्टी है, पता नहीं कौन सा 8वां है और कौन सा पहला, कहीं 8वां हो जाए, कहीं दूसरा 8वां हो जाए। देवताओं की बात चाल नहीं जानते हो तुम, तो फिर क्या करें। अब ये आपकी इच्छा है, क्या करें क्या ना करें, भाई हमको तो बताना है, अब देख लो जैसा तुम्हारा विचार हो। और नारद जी तो वहां से चले गए। इधर 6 पुत्रों को मंगा करके 6 का वध कर दिया। अब इधर जब 6 पुत्रों का वध हो गया, इतना पापाचार हो गया, तो भगवान ने अब योग माया को आदेश दिया कि बहुत ज्यादा अनाचार कर दिया कंस ने। 6 पुत्रों को मार दिया देवकी के। तुरंत अपनी योग माया को आदेश देते हुए कहा कि योग माया एक काम करो, तुम जाकर के तुम अब जो 7वें गर्भ में जो आए हैं, उन 7वें गर्भ को वहां से निकाल करके
जो मेरे बड़े भैया के रूप में होंगे उनको वहां से निकाल करके तुम रोहिणी के घर में स्थापित कर दो, जो गोकुल में रहती थी। क्योंकि वसुदेव की कई पत्नियां थी, वसुदेव की 7 पत्नियां थी, जिनमें एक रोहिणी जी भी थी और भाईचारे के नाते वहां रहती थी। तो इधर बड़ा प्रेम था, वसुदेव और नंद बाबा बड़ा भारी भाईचारा था। चली गई थी, वहां थी उस समय। तो इधर कहा कि इस काम को तुम देवकी के गर्भ से खींच करके और तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इधर उनको स्थापित कर दिया और देखो तुमको इनाम स्वरूप मैं वरदान देता हूं, तुम जगत में पूज्या बनोगी, जगत पूज्या बनोगी, अर्थात जगत में तुम्हारी पूजा होगी। और हे देवी, तुम्हारी जगत में पूजा होगी और तुम्हारे 14 नाम होंगे, तुम्हारे 14 नाम होंगे और 14 नामों के द्वारा कलयुग में तुम विशेष उनकी कामनाओं को पूर्ति करने वाली बनोगी, जिनके नाम है दुर्गेति, भद्रकालीति, विजया, वैष्णवीति च, कुमुदा, चंडका, कृष्णा और माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, सानी, शारदाम्ब केति च, गर्व संघर्षणा तुम वही प्राहु संघर्षणम भुवि, रामेति लोक रमणा बलम बलवदुच्छया। देवी तुम्हारे 14 नाम होंगे, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, और धूपोपहार बलवी सर्व काम वर प्रदाम। देवी आप समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली बनोगी, मैं यह वरदान देता हूँ, तुम्हारे 14 नाम होंगे। या प्रकार से आशीर्वाद दिया और इधर योग माया ने वही कार्य किया, खींच करके रोहिणी के घर में वहाँ पहुँचाया और इधर स्वयं यशोदा के घर में स्थापित हो गई। और इधर 8वें घर में स्वयं भगवान जगदीश्वर, नारायण प्यारे, श्याम सुंदर, परम ब्रह्म परमात्मा 8वें घर में आए देवकी के में। और बड़ा सौंदर्य है देवकी का। कंस को पता चल गया कि 7वां बच्चा तो मेरे डर के मारे ही विलुप्त हो गया, और 8वां गर्भ, 8वां बच्चा आया है तो जरूर वह मेरे काल है। बड़ी सावधानी से पूरे मथुरा को चारों तरफ से पहरा लगा दिया, किसी प्रकार से कोई बात बिगड़ नहीं जाए। कारागार में डाल दिया, कारागार की बड़ी चौकसी। और इधर चौकसी करते हुए पहरेदारों को सख्त आदेश कि जैसे 8वें वर्ष की जन्म की सूचना मिले तुरंत मुझे सूचना देना। और इधर 8वें गर्भ की तैयारी है। भगवान प्यारे श्याम सुंदर ने इतने सौंदर्य परिपूर्ण अपनी प्रकृति को भेजा और प्रकृति को भेज करके सबको संतुष्ट किया। प्रकृति ने सौंदर्य फैला दिया। आहा, कितनी शोभा है। नदियों का, पर्वतों का, सरोवरों का, सबकी एक अलग छटा, दिव्याति दिव्य प्रकृति का सौंदर्य फैल गया है। और इधर प्यारे श्याम सुंदर 8वें घर में आ गए हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतंच सत्ये सत्यस्य सत्यमत सत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे भगवान, आप सत्य हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। आप सत्यव्रत हैं, आप सत्यव्रत हैं, सत्यव्रतम सत्यव्रत हैं। आप सत्य से परे हैं, आप तीनों कालों में सत्य रहते हैं। आप सत्य की योनि है, आप सत्य में ही निहित रहते हैं। इस प्रकार से आप सत्य स्वरूप है भगवान। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी शरण में हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वह परम शोभनीय समय आ गया और भगवान ने अब देवकी के यहाँ अवतरित हो गए हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, आधी रात है, रोहिणी नक्षत्र है। और प्यारे श्याम सुंदर ने अर्धरात्रि के अवसर पर
भगवान ने अवतार लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। निशीथे तम उद्भिते जायमाने जनार्दने देविक्याम देव रूपण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। या प्रकार से भगवान देवकी के गर्भ में आए, अवतरित हो गए हैं और स्तुति कर रहे हैं। जब स्तुति कर रहे हैं तो भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप धारण, चतुर्भुज दिखाया और फिर उसके बाद में अपने लीलार्थ भगवान छोटे बन गए और संकेत दिया, चिंता मत करो, किसी प्रकार का मैं तुमको हर प्रकार से अभय रखूंगा। और संकेत किया, आप मुझे इस कारागार से यहाँ से निकाल करके गोकुल पहुँचा दो। कैसे निकालें, क्योंकि वो तो बंदी बने हुए थे, कारागार बेड़ियां लगी हुई थी। और तुरंत भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुरंत अपनी योग माया को आदेश दिया। भगवान ने दृष्टि डाली, तुरंत जो बेड़ियां हैं टूट टाट के दूर हो गई और तुरंत अभय हो गई और कहा मुझे अब पहुंचा दो। इधर पहरेदार अचेत अवस्था में योग माया ने कर दिए, अपने आप ताले खुल गए और प्यारे श्याम सुंदर को लेकर के, प्यारे जगदीश को लेकर के जा रहे हैं। और जब लेकर के जा रहे हैं तो तुरंत मंद मंद मेघ बरस रहे हैं, बड़े मंद मंद वर्षा कर रहे हैं मेघ। यमुना के तट पर पहुंचे और जैसे यमुना के तट पर पहुंचे तो तुरंत प्रवेश किया यमुना में। अब यमुना महारानी ने देखा कि मेरे इष्ट, मेरे स्वामी आए हैं और उनके स्वागत के लिए यमुना महारानी बढ़ने लगी। अब तो इधर कांपने लगे वसुदेव जी, बड़े डरने लगे, भयभीत होने लगे। उसी समय यमुना महारानी प्यारे श्याम सुंदर ने चरण बढ़ाए कि मेरे पिता डर रहे हैं और चरण बढ़ाए। जैसे चरण बढ़ाया तुरंत चरणों का स्पर्श करके यमुना महारानी नीचे उतर गई और नीचे उतर के पार हो गए और गोकुल में पहुंचे। गोकुल में वही योग माया की स्थिति है, योग माया ने अपना प्रभाव डाल रखा, सब अचेत अवस्था में है। और तुरंत पहुंचे उस नंद द्वार में, नंद महल में। और नंद महल में पहुंच करके इधर जो योग माया स्वरूप कन्या है उसको लिया और अपने पुत्र को वहां से ला करके वहां से ले आते हैं। परंतु कुछ संतजन कहते हैं कि नंद बाबा के एक लड़का, एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। और जैसे एक यशोदा नंदन और एक देवकी नंदन मिलकर के दोनों एक हो गए। ये संतों के रहस्यमय चर्चाएं हैं, बताते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर लेकर के कन्या को लेकर के आए और तुरंत लेकर के आए। जैसे मथुरा में पूर्वत वही स्थिति हो गई, पूर्वत स्थिति हो गई, ताले बंद हो गए। और जैसे ही अब कन्या ने रोना प्रारंभ किया और जैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया तुरंत कंस को सूचना मिली। कंस बड़ा दौड़ता हुआ, गिरता पटकता इधर एक दौड़ता हुआ आ रहा है, कहाँ है, किधर है। और तुरंत उस कारागार में प्रवेश कर गया, खुलवा करके तुरंत प्रवेश कर गया। और जैसे ही प्रवेश किया और वह बच्चा, वह कन्या रो रही थी, तुरंत आवेश में आया, ये भी नहीं देखा और तुरंत कन्या है तो कन्या को ले लिया और कन्या को लेकर के कहा कि मैं बिल्कुल इसको नहीं छोड़ूंगा। और कहा कि भैया ये तो कन्या है। बहुत अनुनय विनय करने लगी देव की, लेकिन नहीं सुनी। इतना आवेश, इतना क्रोधावेश में हो गया कि जानते हुए देखते हुए अंधा हो गया। क्रोधावेश में इतना हो गया कि नहीं समझ पाया और नहीं विनय मानी अपनी बहन की, एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। और कन्या को इतनी वेग से हाथ में पकड़ा, तुरंत पत्थर पर मारना चाहा, परंतु वह देवी तो योग माया ऊपर उड़ गई और ऊपर उड़ करके अष्टभुजा रूप में दर्शन दिया। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया है। कंस ने जब सुना तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो गया है
तो बड़ा पछताने लगा, अरे देवताओं ने मुझे भ्रम में रखा, देवताओं ने मेरे साथ में बड़ा छल कपट किया है। अपनी बहन और बहनों से क्षमा याचना मांगी, उनको मुक्त किया और मुक्त करने को उपरांत इधर अब जब जैसे ही प्रातः कालीन भोर भयो और 22 समय पे मैया तो ऐसी है कि मैया ने यही पतो ना चलो, योग माया के द्वारा ऐसी सो गई, उनको यही पतो ना चलो कि मैंने कि कन्या जन्मी है कि पुत्र जन्मा है। क्यों ना हो, भगवान की लीला तो दिव्याति दिव्य है। भगवान ने स्वयं कह रहे हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनो। कह रहे हैं हे राजन, हे अर्जुन, जो मेरी माया है ना, जो मेरे कर्म हैं, जो मेरी लीलाएं हैं, वो दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म और लीलाएं सभी दिव्य हैं। या प्रकार से भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। और इधर जैसे ही मैया ने देखो लाला भयो है, और पास में जो है का नंद बाबा की 2 बहन हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। अब जैसे ही नंदा ने सुनी ये कछु लाला के रोने की सी आवाज आ रही है, तो धीरे धीरे देख रही है कि लाला है कि लाली है, कि लाला है कि लाली है। अब जैसे ही जाकर के नजदीक में देखो तो आनंद में बोली, है गयो भैया, है गयो। अब सुनंदा बोली, भैया का भयो, का है गो बहन? अरे बोल आनंद है गयो, आनंद है गयो। अरे बोल कहा आनंद है गयो? बोले नंद के लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। और या प्रकार से जब लाला भयो है, लाला भयो है, आनंद भयो है, तो चारों तरफ हर्ष उल्लास फैल गया चारों तरफ से। अब तो है गयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, चारों तरफ से आनंद की झड़ी लग गई, आनंद भर गया चारों तरफ से, आनंद ही आनंद, परमानंद सबके शरीर में प्रवेश कर गया। बड़े आनंद से प्रफुल्लित हैं, देवता वृष्टि कर रहे हैं। और इधर नंद बाबा 28 पर थे वास्तव। अब 28 पर जैसे बाबा ने 28 पर सुनी कि लाला भयो है, अब लाला तो वास्तव में इधर अपने नारायण को मना रहे थे। और जैसे बाबा ने सुनी, बाबा तो अब एकदम ऐसे प्रमावेश में, प्रेम के मारे, हर्ष के मारे, और तुरंत नहाए। और नहा करके बाबा ने अपने जो है का पगड़ी बांधी, और पगड़ी बांधते हुए एकदम शक्ति आ गई और बड़े प्रफुल्लित होकर के, क्योंकि जब कोई उत्सव होता तो उमंग तो होती है। और क्यों ना हो, जगदीश जिनके यहाँ आए हैं, स्वयं परमब्रह्म परमात्मा ने जिनके यहाँ जन्म लिया है, जो लाला के रूप में आए हैं। अब बाबा की तो आनंद की सीमा ही नहीं रही। ब्राह्मणन को बुलवायो तुरंत, और ब्राह्मणन को बुलवा करके जात कर्म संस्कार करवायो। स्वस्ति वाचन कर रहे हैं ब्राह्मण देवता। और 22 समय पर बाबा ने 2 लाख गायें दान करी। 22 समय पर बाबा ने 2 लाख गायें दान करी। और तिल के पहाड़ बना करके, ढेर की ढेर बना करके 7 तिल के पहाड़ बना दिए। और 7 तिल के पहाड़ बना करके हीरे जवाहरात मोती सोनो चांदी आदि डाल करके और ब्राह्मणन को भर भर के दे रहे हैं। ब्राह्मण को खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं। और इधर देवता भी रूप बदल बदल के आ रहे हैं, और ग्वाल बाल भी सज धज करके अब नंदालय की तरफ आ रहे हैं। बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, और बधाई हो चारों तरफ से आवाज आ रही है। कितना सुंदर है। गोपियां भी साज श्रृंगार करके आ रही हैं। आहा राजन, उस नंदालय की शोभा कहाँ तक कहें। गोपियां साज श्रृंगार करके नक्शे शिखा तक 16 श्रृंगार करके चली आ रही हैं नंदालय की तरफ। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। राजन, कितनी सुंदर लग रही हैं गोपियां।
गोप्य श्रमेष्टमणिकुण्डल निष्कण्ठ चित्राम्बरापति शिखा च्युतमाल्यवरसः नन्दालयं सवलया विजितिर्विरेजू व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। आहा, गोपियां 16 श्रृंगार करके नंदालय की तरफ दौड़ी आ रही हैं और जिन गोपियाओं ने चित्र विचित्र वस्त्र पहने हुए हैं, कानों में मकराकृत कुंडल पहनी हुई है, चित्र विचित्र साड़ियां पहनी हुई हैं और जूड़ों में अनेक प्रकार के जूही मालती आदि के पुष्प लगा रखे हैं। चित्रांबरा पति शिखा च्युतमाल्यवरसः, और जूड़े से जो अनेक प्रकार के पुष्प लगा रखे हैं वो पुष्प गिरते हुए जा रहे हैं, माने देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हों। नंदालयम सबला विजितिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। मणिमय कंगन पहन रखे हैं और नंदाली की तरफ ऐसी साज श्रृंगार वाली गोपियां नंदालय की तरफ दौड़ी आ रही हैं। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, और मैया तेरो लाला चिरजीव है, चिरजीव है, चिरजीव है, आशीर्वाद देती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।